हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि माँ गंगे की कृपा से आप सभी भक्तजन अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है और अब ये अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसमें लोगों की जाने की संख्या जो है वो कम होने का नाम ले ही नहीं रही है। एक के बाद एक और बड़े से बड़ा रिकॉर्ड ये प्रयागराज का महाकुंभ मेला तोड़ रहा है और उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा दुखद है। दोस्तों, तो आज की वीडियो ना दोस्तों इसी टॉपिक पर होने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ मेला में अगर आप आगे जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे भीड़ कैसी मिलेगी, वहाँ का कैसा माहौल है, वहाँ रहने खाने की क्या व्यवस्था है, संगम तक आप कैसे पहुँच पाएंगे और आप कैसे वहाँ पर डुबकी लगा सकेंगे। तो इसी टॉपिक पर और इसी सारी जानकारी के साथ ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे हुए। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 का सिर्फ अब एक ही स्नान बाकी रह गया है जो कि है 26 फरवरी और महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन उसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन वहां पर एक के बाद एक हर दिन नई एक संख्या में जो वहां पर लोग हैं वो जा रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो ये अभी माघी पूर्णिमा का स्नान है ये इसमें ही सबसे ज़्यादा भीड़ आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब तो दोस्तों जैसे जैसे सर्दी कम हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि जो मौसम है ना वो थोड़ा अब नॉर्मल हो गया है, सर्दी उतनी नहीं रह गई है। तो प्रयागराज कुंभ मेला में भीड़ आने का ना सबसे बड़ा कारण एक यह बदलता हुआ मौसम भी है जिसमें लोग अब एक श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अब अगर आप आते हैं तो आपको पैदल चलना पड़ेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, जब तक भीड़ रहेगी ना तो आपको पैदल चलना पड़ेगा ही और ये अब पूरे मेले में रहेगा ही रहेगा क्योंकि अब एक ही स्नान बाकी है और दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। तो जो प्रशासन है वो भी पैदल चलने के लिए आपको बाधित करेगा क्योंकि जब इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ पर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप नैनी जंक्शन की तरफ से और छिवकी जंक्शन की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे आपको गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा ये सब थोड़ा बहुत चलता हुआ दिखेगा। अगर आप जो रामबाग वाला रेलवे स्टेशन है और जो प्रयागराज वाला रेलवे स्टेशन है, अगर आप इनसे आते हैं तो यहाँ से आपको पूरा संगम तक पैदल ही आना पड़ेगा। ये हो सकता है कि प्रशासन जब भीड़ कम देखे तो आपको वहाँ पर जो ई रिक्शा वगैरह है उसकी सुविधा मिल सकती है। बाकी आप अपने ना माइंड में प्रिपेयर होके आइए कि आपको वहाँ पे मिनिमम मान के चलिए 5 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो चुंगी है वहीं तक आपको जो ई रिक्शा वगैरह है वो छोड़ देती है और फिर चुंगी से लेके आपको संगम तक पैदल ही चलना होता है। और बात करें यहाँ पे आपको जो शटल सर्विस है वो पैदल वालों के लिए नहीं है। जो गाड़ियों से आ रहे हैं, अपने व्हीकल से आ रहे हैं, उनके लिए शटल सर्विस दी जा रही है। वो भी उनको अगर मिल गई तो बाई लक, वो भी मतलब हर किसी को नहीं मिल रही है। बात करें अगर आपको सिर्फ संगम में ही डुबकी लगानी है तो संगम में डुबकी लगाने के लिए आप इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करें क्योंकि जो अरेल घाट पे बना हुआ है घाट, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और दशाश्वमेध घाट बना हुआ है, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। हर जगह गंगा जी का ही पानी आ रहा है, उनका जल आ रहा है। तो आपको जहाँ पे घाट मिलता है ना दोस्तों, वहाँ पर स्नान करिए और माँ गंगा का नाम लेके एक डुबकी लगा दीजिए। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हमें संगम में ही स्नान करना है, संगम में ही स्नान करना है, इसीलिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं दिन पर दिन। और आप देखेंगे ना, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन जो संगम की नोज है वहीं पर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। और अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि संगम बोट पे आपको वहाँ पे त्रिवेणी संगम ले जाया जाएगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी यही मैटर करता है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है ना तो प्रशासन बोट भी बंद कर देती है क्योंकि वहां पर लोग लंबी लंबी लाइनें लगा लेते हैं बोट में बैठने के लिए, त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए। तो उस टाइम पर जो प्रशासन है वो बोट भी बंद कर देता है और उसमें आपको खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है। वहाँ पे कोई नियम नहीं है कि कितना आपको पैसा देना है, कोई नियम नहीं चल रहा है। वो अपनी मनमर्जी के पैसे मांग रहे हैं। 10 जनों की बोट होती है तब वो बोट चलती है। अगर उनकी बोट में 10 जने पूरे नहीं हुए हैं तो वो उनका पैसा भी आपसे ही वसूलते हैं। तो कुछ इस तरह का काला बाजारी भी वहाँ चल रही है। अगर आप नैनी जंक्शन और छिवकी जंक्शन की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी आपको बोट मिल जाएगी। आप वहाँ पर बैठकर भी गंगा में जा सकते हैं, घूम सकते हैं और संगम के दर्शन कर सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट माना जा रहा है अभी तक वो झूसी साइड माना जा रहा है
कि जब आप अरेल घाट पे जाए तो वो झूसी की साइड ही पड़ता है, तो आप वहाँ पर जाके स्नान कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो वहाँ पे अब अन्य मंदिर हैं, जो सबसे पास मंदिर है त्रिवेणी संगम के, जिसको बड़े हनुमान जी का मंदिर बोला जाता है, तो वो मंदिर भी अभी बंद कर दिए गए हैं यात्रियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा भीड़ के लिए नहीं बना हुआ है। वहाँ पे अभी नया कॉरिडोर भी बनाया गया है, आपने देखा ही होगा, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा भीड़ झेलने के लिए नहीं बना हुआ है। तो आसपास के जो भी मंदिर हैं, किला वगैरह और जो मंदिर हैं, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। बात करते हैं आगे अब कि आपको पैदल कितना चलना पड़ेगा, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि आप कौन से इलाके में है और उस इलाके से आपको त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए कितना पैदल चलना होगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि आप जितने भी नौजवान लोग हैं वो बिल्कुल आइए प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन अपने साथ ना दोस्तों बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को मत लाइए। इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, लोग बिछड़ रहे हैं, प्रतिदिन वहाँ पे हजारों की संख्या में खोया पाया केंद्र में अनाउंसमेंट होता है, तब जाके लोग वहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, घंटों घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। तो आप इन सब परेशानियों से बचें, अपने साथ बुजुर्गों को ना लाएं, बच्चों को ना लाएं। जब बहुत ज़्यादा थोड़ा शांति होगी दोस्तों तब आप लेके आ सकते हैं, और उस शांति की तो उम्मीद है ही नहीं इस मेले में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दिन पर दिन ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है मेला। और अब 26 फरवरी को अब देखते हैं दोस्तों कोई नया ही रिकॉर्ड बनने वाला है। तो आप अभी जो जैसे जैसे ये आता जाता है वीकेंड, उस पर तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, और अभी तो नॉर्मल डेज चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा लाखों की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है तो करोड़ में पहुंच जाती है संख्या यात्रियों की। अभी आप देखेंगे तो 60-70 लाख प्रतिदिन यहाँ पे यात्री आ रहा है, स्नान करके जा रहा है। और जो हमारे स्नान है, मुख्य स्नान तो अब एक ही बचा है, जो कि नॉर्मल स्नान है, शाही स्नान तो सारे खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ही स्नान बचा है, जो कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का। और अब बात कर लेते हैं जो लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपनी वाहन से आ रहे हैं, तो दोस्तों देखिए वहाँ पर बना हुआ है एक परेड ग्राउंड पार्किंग के लिए, जो कि मेन है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट गाड़ियाँ फुल हो जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा पास है संगम के परेड ग्राउंड वाली पार्किंग, और ये सबसे ज़्यादा फुल रहती है। अगर आपको ये पार्किंग फुल मिलती है तो आपको किसी आउटर वाली जगह पर ही अपनी गाड़ी पार्किंग करनी होगी, और फिर वहाँ से शटल सर्विस अगर आपको बाई लक मिल गई तो अच्छी बात है, वरना वहाँ से भी आपको पैदल ही आना पड़ेगा। तो जो लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं उनका भी हाल बुरा ही है, उनको भी पैदल चलना पड़ ही रहा है। अगर आप ये सोच के आते हैं कि हम अपनी गाड़ी से चलते हैं और कहीं पास जाके हम लगा देंगे एक संगम के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है, 2 व्हीलर के लिए भी और 4 व्हीलर के लिए भी। ई रिक्शा तक वहाँ नहीं पहुँच रही हैं, तो गाड़ियाँ तो क्या ही पहुँचेंगी। इसीलिए अगर आप अपनी वाहन से भी आ रहे हैं तो भी आपको जो आपकी गाड़ी है वो 10 से 15 किलोमीटर दूर पहले ही पार्किंग में लगानी होगी। और कभी अगर आप मान लीजिए रात को अगर आप पहुँच रहे हैं तो बाई लक आपको गाड़ी हो सकता है कि आपकी पुलिस ना रोके और आपको संगम तक जाने दे, वरना ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप रात को गाड़ी ला रहे हैं तो आप संगम तक ले जाएं। ये सिर्फ डिपेंड करता है भीड़ पे। अगर भीड़ कम है, जैसे कि रात को लोग सो जाते हैं तो भीड़ बहुत कम हो जाती है, तो उस वक्त पे आपको हो सकता है पुलिस ना रोके। और अगर भीड़ ज़्यादा रहती है तो पुलिस रोक देती है और आपको गाड़ी पहले ही लगानी पड़ती है, और फिर आपको पैदल चल के आना होता है संगम तक स्नान करने के लिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको जानकारी देने के लिए कि अभी आपको आना चाहिए या नहीं, इसके बारे में ये वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।